21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप भगवान को दे रहे हो? 24 घंटे में से कितना समय आप परमात्मा को दे रहे हो? आप पूरा समय भगवान को मत दो, 24 घंटा भी आप परमात्मा को पूर्ण मत दो। रखो अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने नातेदार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए समय रखो, हम मना नहीं करेंगे। आप पूरा समय भले आप परमात्मा को मत दो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना समय परमात्मा को जरूर देना जितना समय आप दुख की घड़ी में परमात्मा को अपने करीब में खड़ा देखना चाहते हो, उतना समय आप परमात्मा को जरूर दो। उतना समय आप परमात्मा को जरूर दीजिए। जितना समय आप परमात्मा को आपके सामने देखना चाहते हो, जितना दुख की घड़ी में आप खड़ा होना चाहते हो, जितना दुख की घड़ी में आप परमात्मा को अपने करीब में देखना चाहते हो, उतना समय आप अवश्य दीजिए। ये मनुष्य की देह जब से संसार सागर में आई, तब से आज तक आदान और प्रदान का जीवन जी रहा है मनुष्य। पहले का जो समय था, बहुत पहले, आप अपने पूर्वजों से स्मरण करिएगा, या उनके भी पूर्वजों ने जो समय निकाला है, या अब अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो किताबों में पढ़िएगा। किताबों में अध्ययन करिएगा। जब आप किताबों में अध्ययन करेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि पहले का समय और आज का समय दोनों आदान प्रदान का रहा। किसान के पास में फसल होती थी, ज्वार मक्का होती थी। किसान के पास में जो फसल होती थी वो कपड़े वाले को देता था, उससे कपड़ा ले लेता था। किसान के पास जो फसल होती थी उससे वो कपड़ा ले लेता था। कपड़े वाला किसान से अनाज ले लेता था। किसी के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु होती तो वो दूसरी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता था। फिर सिक्का आ गया, सिक्का देने लगे, कॉइन देने लगे, अशरफी देने लगे। सिक्का, अशरफी, कॉइन बंद हुआ, फिर रुपया आ गया। रुपया देकर हम सामान लेने लगे। मतलब आज भी हम पैसा देते हैं तो कुछ लेते हैं। पहले अनाज देते थे तो कुछ लेते थे, सामान देते थे तो सामान के बदले सामान लेते थे। अभी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि डलिया में बर्तन रख के कुछ महिलाएं आती हैं। आपके इधर आपने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम, पर हमने तो देखा। डलिया में महिलाएं बर्तन लेकर आती हैं और उन बर्तन को तुम्हारे यहाँ से कपड़े लेती हैं और कपड़ा लेकर वो बर्तन उनको दे देती। बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। मतलब ये आदान प्रदान है। इसी को आदान प्रदान कहा गया, इसी को आदान प्रदान का महत्व वर्णन किया गया, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने फिर कुछ दिया। अब जैसे सांसारिक भाषा में आदान प्रदान चलता है, उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आदान प्रदान चलता है। आपने जितनी श्वास, आपने जितना समय
भोलेनाथ को दिया है उतना समय भोलेनाथ, उतनी श्वास भोलेनाथ आपकी दुख की घड़ी में आपके दरवाजे पर आकर दे दे। बस ये आदान प्रदान है, इसको आदान प्रदान कहा गया है। भगवान भोलेनाथ इसी को आदान प्रदान कहते हैं। आपने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया है तो महादेव ने आपकी जिंदगी में सारे सुख प्रदान कर दिए, सब दुख समाप्त कर। लोग कहते हैं कि गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये एक लोटा जल ये सारी समस्या का हल है। तो एक लोटा जल चढ़ा देने पर उसका फल हमें मिलता क्यों है, क्यों प्राप्त होता? हमने देना सीखा, हमने प्रदान करना सीखा। हमने भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया, अब दिया हुआ कभी खाली तो जाएगा नहीं। हमने शिव जी को अगर एक लोटा जल समर्पित करा है, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया है, भगवान शंकर को एक लोटा जल अगर हमने समर्पित करा है तो उसका फल हमारे इस खाते में। गला पकड़ रहा बहुत तेज, कैसे बोले माइक पे? एक लोटा जल यदि हमने किसी को दिया है, एक लोटा जल यदि हम समर्पित करें हैं, तो उसका फल क्या मिलता है? हम कैसे उस जल को समर्पित करते हैं और जिस भाव से हम जल को समर्पित करते हैं उसका फल हमारे खाते में आता ही है। अब आप जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप जितनी देर भगवान की भक्ति को भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जितना समय आपने परमात्मा को दिया उतना आपकी जिंदगी में परमात्मा ने आपको देना है। चलो और सरल भाषा में उसको समझें। दिवाली आती थी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको मालूम है। दीपावली पर हमारी माँ थाली में गुजिया, पपड़िया, सेव, नमकीन, मठरी सब रख कर दे देती है और कहती कि पड़ोस वाली काकी के यहाँ दिया। अब यहाँ महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर का मैं मालूम है। हम ऐसे थाली में उसको ढककर पड़ोस वाली काकी के यहाँ, पड़ोस में जो रहता है उसको हम देकर आ जाते हैं। पड़ोस में जो रह रहा होता है हम उसको दे देते। अब पड़ोस में जो रहता है उसको हमने दिया। अब वो जो काकी के हम जो प्लेट भरकर सामान देकर आए ना, फिर वो काकी भी क्या करती थी, जम के तो बोलो जरा, वो भी प्लेट भरकर हमारे यहाँ भेजती थी। आपने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है ना। ये अपना स्वयं के अनुभव से हम आपको समझाने का प्रयास करें। हमने काकी जी के यहाँ दिया तो काकी जी ने हमारे यहाँ दिया, हमने बुआ जी के यहाँ दिया तो बुआ जी ने हमारे यहाँ दिया। शादी में गए, हमने अगर 500 का लिफाफा दिया तो उसने लिख के रखा और हमारे यहाँ की शादी में भी उसने 500 का लिफाफा दिया। अब इसी बात को हमें पकड़ कर रखना है कि हमने अगर भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम जाप किया है, भगवान की अविरल भक्ति धारण करी है, भगवान का स्मरण किया है, तो ये मान कर चलना कि तुमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक ना एक दिन समय निकाल कर देगा ही, ये निश्चित है, पक्का। फिर उसमें कोई विषय चिंता का नहीं होता हमारा।
तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। ये उस पर निर्भर कर रहा है। अब इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको लगता होगा कभी कभी कि गुरुजी माइक वाले को इतना चिल्लाते हैं या माइक वाले को इतना गुस्सा करते हैं। आज आप तो अंदर बैठे हो, कभी बाहर से आ रहे होते ना तो देखना 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी गई हैं और 3 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग माता अपने बच्चों का जब हाथ पकड़कर पंडाल में आती हैं तो उनका दर्द देखा नहीं जाता। कम से कम कथा सुनने का कम से कम मौका तो मिल जाए। वो इतनी दूर चलकर आ रही है और उसको कथा भी सुनने को नहीं मिले तो फिर तो बेकार जीवन क्यों आए हम यहां पर, और क्यों लाखों रुपए फिर माइक वाला लेता है अगर व्यवस्था नहीं दे पाते तो। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे 3-3 किलोमीटर दूर से ऐसे हाथ पकड़ पकड़ कर, बुजुर्ग जिसकी कमर दुख झुक रही है और वो चली रही है, केवल उसको एक ललकता है सियोर वाला महाराज के पहुंच जाऊं, कथा सुनना है मेरे को, 5 मिनट बैठना। धूप नहीं देख रही, चलती हुई धूप, बाहर जितने बैठे हैं जरा देखो उनका नज़ारा, लोग रोडों के किनारे बैठे हुए हैं कि केवल कथा सुनना। अब लोगों को लगता है कि महाराज जी माइक वाले को चिल्ला देते हैं, क्रोध कर देते हैं। ये एक समझने वाली विषय है कि क्यों कर रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो ये कथा बाँचेंगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे और अपने चले जाएंगे, पर मूल है आपका त्याग, मूल है आपका परिश्रम। एक स्मरण का जीवन आनंद में, अविरल भक्ति का जीवन जी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उसका भजन खाली नहीं जाए, उसका नाम जाप खाली नहीं जाए, उसका मंत्र जाप खाली नहीं जाए। आप जो जपे हो उसका फल मिलता जरूर। अब रोड के किनारे किनारे चलकर देखना, रोड के किनारे किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों पर वन विभाग वाले कलर पोत देते हैं। देखा है आप लोगों ने? उन रोडों के किनारे पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उस पर उन्होंने कलर पोत दिया। कोई पे सफेद, वन विभाग का जो भी कलर होता है वो उस पर पोत दिया जाता है। अब जब कलर पुत गया पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर कलर पुत गया, तो वो पेड़ किसका हो गया? वो तुम्हारा है क्या? जम के तो बोलो नहीं। किसका है? सरकार का। वन विभाग का हो गया, सरकार का हो गया। सरकार ने, इसीलिए तुम जब वोट डालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी उंगली पे भी कलर लगा दिया जाता है कि तुम इतनी देर के लिए सरकार के हो। जब तुम्हारी उंगली पर कलर लगाया तो उतनी देर तुमने मतलब सरकार का काम किया, तुमने वोटिंग करी, उतनी देर तुम सरकार के हो। पेड़ पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर पोता तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये सरकार का है। उसी तरह
जैसे पेड़ पे कलर देखकर पहचाना जाता है कि यह सरकार का है, उसी तरह हमारे गले में जब रुद्राक्ष की माला होती है या तुलसी की माला होती है या मस्तक पर तिलक होता है तो पहचान जाता है कि यह भोले नाथ का है। पेड़ सरकार का है तो अपन भी उस सरकार के हैं, अपन भी उस परमात्मा के हैं। और जब अपन स्वयं परमात्मा के हो गए तो शिव पुराण कहती है एक बार किसी का होकर देखो वो तुम्हारा होकर रहेगा। एक दरवाजे पर 4 बजे गाय को रोटी मिलती है। कितनी बजे? 4 बजे। प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना। एक गाय माता को, गौ माता को 4 बजे दरवाजे पर रोटी मिलती है। गौ माता कहीं पर भी घूमती रहेगी पर 4 बजे वहां पर पहुंच जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहां अगर 12:30 बजे रोटी मिलती है तो वो 12:30 बजे पहुंचेगी। 1 बजे रोटी मिलती है तो वो 1 बजे पहुंचेगी। 5 बजे रोटी मिलती है तो वो 5 बजे पहुंचेगी। ये गौ माता का नियम है, वो घड़ी नहीं बांधती, इसके बाद भी समय पर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रोटी दी तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, अब वहां दरवाजे पर रोटी मिले चाहे ना मिले, वो 4 बजे आकर खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, उसने तुम्हारे घर की ओर मुख करा, तुम्हारे घर की ओर देखना प्रारंभ करा। अब तुम समझ रहे हो कि वो 4 बजे उसको रोटी मिलती थी तो वो 4 बजे रोटी लेने के लिए आई है। ना ना ना, वो अपना कर्जा चुकाने के लिए आई है। 4 बजे आके वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शास्त्र कहता है गौ माता का मुख जिस दरवाजे की ओर होता है और गौ माता दरवाजे की ओर खड़े होकर जितनी देर श्वास लेती है उतनी देर घर में जो नेगेटिवता रहती है, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट रहता है, गौ माता उसको श्वास के माध्यम से खींच लेती है। अब तुमको क्या लग रहा है कि वो 4 बजे रोटी मिलती थी इसलिए वो 4 बजे आ गई, 5 बजे रोटी मिलती थी तो 5 बजे आ गई। तुम भले रोटी मत दो, वो 4 बजे आके खड़ी होकर अपना कर्जा अदा करेगी, अपना कर चुकाएगी, अपना जो फर्ज है वो पूर्ण करेगी। अर्थात तुम्हारे घर के दुख को, तुम्हारे घर के तकलीफ को, तुम्हारे घर के कष्ट को वो गौ माता खींच लेगी। वो तुम्हारे दरवाजे से अपने आपके दुख को खींच कर ले जा रही है, वो आपके कष्ट को खींच कर ले जा रही है। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाए तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। यदि आप परमात्मा का भजन कर रहे हो तो परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम सेठ हो कि गरीब हो कि अमीर हो कि साधारण हो, उसने ये नहीं देखा। परमात्मा तो केवल ये देखता है कि तेरा मन कितना पवित्र है, तेरा दिल कितना पवित्र है, तेरा हृदय कितना पवित्र है। ए मेरी वनी की जीजियों और मेरे वनी के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। घर में मंदिर बनाना सरल है,
पत्थर का खरीद लाओ, रख दो। लकड़ी का खरीद लाओ, रख दो। फर्नीचर का बना लो, तैयार कर लो। घर में मंदिर बनाना सरल है, शिव पुराण कहती है दिल को मंदिर बनाना कठिन है। घर में मंदिर बनाना सरल है, पर दिल में मंदिर बनाना कठिन है। इस दिल में मंदिर नहीं बन पाता। कब तक मंदिर है दिल में? जब तक कथा सुन रहे हो तब तक। थोड़ा बहुत जिंदगी में दुख आया कि तुम्हारा मंदिर छार छार, आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं है, पानी का लोटा उठा के रख दिया, अब नहीं जाऊंगी। पर वो जल चढ़ाया गया तुम्हारे काम आएगा। ये निश्चित एक पत्र है जिसमें उन्होंने पूरी मेडिकल की रिपोर्ट लगाई है। देखिए अब मेडिकल के कितने पर्चे लगाए हैं वो देखिए आप। पूरी रिपोर्ट है, जितनी लगा सकते थे वो पूरी रिपोर्ट मेडिकल की। उन्हें कम से कम लगभग होंगे 60-70 से ज़्यादा पर्चे मेडिकल के। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सो मनीषा प्रफुल्ल खंडालकर, निवासी मांडली, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई गुरुजी। मैं उनको नागपुर न्यू इरा हॉस्पिटल लेकर गई। वहां जांच के बाद पता चला कि मेरे पति का लीवर पूर्ण तरह से खराब हो गया है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया था। आप लोग पर्चा, आप लोग जो पत्र है इसको टीवी चैनल पर पढ़ भी रहे होंगे। खर्चा 35 लाख रुपए बताया गया। गुरुजी 90% लीवर खराब हो गया। मेरे पास दुख का पहाड़ आन पड़ा। तभी मेरी जेठानी नागपुर से शिव पुराण कथा सुनने गई। नागपुर में जब शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो वो सुनने के लिए गई, और वहां से उस समय पर किसी कारणवश उनका व्यासपीठ पर जाना हुआ, और व्यासपीठ के बेलपत्र वो मांगकर लेकर आई। वो बेलपत्र पूरी तो उनको नहीं मिल पाई थी, क्योंकि आपके यहां व्यासपीठ पर भीड़ बहुत थी। तो बेलपत्री का केवल एक पत्ता उनको मिला था, उसमें से आधा पत्ता उन्होंने मेरे को दिया। अब आधा पत्ता जो प्राप्त हुआ, जेठानी ने वो पत्ता मुझे दिया आधा, और आधा खुद ने रखा और कहा ये भैया जी के शरीर पर ये बेलपत्री का पत्ता रखवा देना या उनके पास में रख देना, बाबा अच्छा कर देगा। मैं शिव पुराण की कथा सुनकर आई। हमने कहा वो वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, अंदर जाने नहीं देंगे। उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, 90% काम कर रहा है, और डॉक्टरों के हिसाब से पूर्ण तरह से शरीर बेकार हो चुका है। मेरी जेठानी ने कहा क्यों चिंता करते हो? सियोर वाले महाराज ने रात्रि को 9:15 का एक उपाय बताया है। वो 9:15 वाला उपाय रोज करना प्रारंभ करो, मेरा विश्वास कहता है कि ये ठीक होंगे। हमने रुद्राक्ष मंगवाया, उसका पानी रुमाल गीला कर कर दे देते और वेंटिलेटर पर उनके शरीर पर लगा देते। वो आधा पत्ता जो बेलपत्री का था वो उनके पलंग पर उनके पास में डॉक्टर से पूछ के रखवा दिया गया। रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जिस दिन हमने पत्ता रखा उसके दूसरे दिन ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वेंटिलेटर से उतारकर उनको आईसीयू में लाकर भर्ती करा। जब आईसीयू में भर्ती करा तब हमारा विश्वास और जागृत हो गया। फिर हमने 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा, जो रात्रि का आपने बताया है वो करना प्रारंभ करा, और रुद्राक्ष का पानी उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। अब आईसीयू में हम भी जा सकते थे, उनको बूंद बूंद पानी देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से आज उनका लीवर फिर काम करना प्रारंभ कर दिया और उनका लीवर पूर्ण तरह से काम कर रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं श्रीमती श्रद्धा जायसवाल जी को और उनके हस्बैंड श्री राजकुमार जी, हस्बैंड श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि जिन्होंने शिव महापुराण की कथा यहाँ करवाई और हमको सुनने का मौका दिया। साधुता है आपको, बैठिए। शिवाय
एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। एक बात बताएं आप लोगों को, थोड़ा आज सुन के बड़ा वैसा लगेगा। कई जगह पर जब कोई बहुत सारे नेतागण जब लोग कथा करवाते हैं या कोई कथा का आयोजन करवाते हैं, कोई भी कई लोग कथा करवा, अब यहां तो हमने नहीं देखा राजकुमार जी, आपके हमने ये नहीं देखा, पर कई जगह कथा करवाते हैं तो जो उनके मिलने वाले आते हैं उनको डालने के लिए रुपट्टा दिया जाता है। किसी किसी को बड़ा बड़ा पुरस्कार भी देना पड़ता है कि ये आए हैं तो इनको ये गिफ्ट दे दो, उनको ये, गुरुजी आप हाथ लगाकर इनको ये दे दें। पर शिव महापुराण, ये आप कोई दूसरी पुराण कराओ ना, उसमें खूब गिफ्ट दो और खूब रुपट्टे उड़ा, पर शिव महापुराण का जो बेलपत्री से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। शिव महापुराण का इस बेलपत्र से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पुस्तक हो, पोथी हो, पुराण हो, तो घर पर जाकर पढ़ना। उसके विद्येश्वर संहिता को पढ़िए, रुद्र संहिता को पढ़िए, उसके उमाखंड को पढ़िए, उसमें वर्णन करा। जब कुमार खंड को पढ़ो या पवित्र पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि जब तुमरुक्का चंचुला देवी जब कथा पूर्ण सुन लेती अपने पति बिंदुक के लिए और शंकर पार्वती उसके यजमान बनते। शिव पार्वती उसके यजमान है, और यजमान बनने के बाद जब पुराण पूरी हो जाती है, पूरी, तो शंकर भगवान से तुमरुका जी कहते हैं कि इस पुराण के लिए आप कुछ कहेंगे नहीं? शंकर भगवान ने कहा, इस पुराण पर मैंने प्रतिदिन बेलपत्र समर्पित करी। सुनो तुमरुका जी, ये बेलपत्र किसी औषधि से कम नहीं होगी, और विराम दिवस की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर के खजाने से कम नहीं होती है। ये स्वयं शिव महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर की पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आज आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छे से जवाब देना। आप किसी के यहां जाएं, शादी में, फंक्शन में, वो आपको साड़ी तो दे दे, सुंदर सुंदर कपड़े भी दे दे, और मीठी वाणी ना दे, अच्छे से बोले ना, सम्मान ना करे, सत्कार ना करे, तो तुम्हें साड़ी अच्छी लगेगी? जम के तो बोलो नहीं। कपड़े अच्छे लगेंगे? नहीं। अगर वो साड़ी नहीं भी दे, कपड़े नहीं भी दे, और मिठास से भरी हुई वाणी प्रदान कर दे, तो तुम्हें कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जेवर की भी जरूरत नहीं, केवल मीठी वाणी। केवल एक प्रेम के शब्द पे, केवल एक स्नेह व शब्द का संबोधन, एक स्नेह व शब्दों का संबोधन मूल है। हमको बड़ा अच्छा, आज भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, राजा भैया के हम वहाँ पर सुबह सुबह घूमने का क्रम कर रहे, तो घूम रहे थे, तो हम 2-1 दिन से देख रहे थे, वो श्रद्धा बेटी बाहर आती हैं, वो जीजी भाई, और वो काम वॉचमैन खड़े रहते हैं या चौकीदार खड़े रहते हैं, तो उनसे कह देती हैं, अब तुम थक गए होगे, सो जाओ, बैठ जाओ थोड़ा, हम जग गए हैं, तुम सो जाओ, बैठ जाओ। एक स्नेह की वाणी, एक प्रेम की वाणी, एक वात्सल्यता की वाणी।
मत दो दुनिया को, अगर तुम नहीं दे सकते, तुम करोड़ों का धन प्रदान नहीं कर सकते, मत करो। तुम भंडारा नहीं कर सकते, मत करो। तुम दुनिया को कम्बल कपड़ा नहीं दे सकते, मत दो, पर कम से कम मीठी वाणी तो बोलो। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपक होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो वाणी तो मिठास से परिपूर्ण होना चाहिए, प्रेम की वाणी होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोगों को वाणी बोलना आती कहां। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल बनाया, और नगर के सेठ जी को बुलाया। नगर के सेठ जी को बुलाकर कहा कि महाराज मैंने, सेठ जी देखो मैंने महल बनाया, कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, बड़ा सुंदर महल है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेठ जी ने कहा महाराज महल तो अच्छा बना लिया, पर महल का दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना है। नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को गुस्सा आ गया, मेरे तो महल का मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद कर दो। उसको कारागार में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली, अब मेरे पति को क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, राजा को काट काट के निकाल देंगे। अब तो राजा को चक्कर आने लगे, बताओ मेरी दशा बिगाड़ रही। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको ही बंद करो, उसको ही बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटे ने आकर कहा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या, कि इतना अच्छा महल बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। और तेरी माँ में तो और बोलने के लक्षण नहीं है, इतना विचित्र बोलती है कि राजा की अर्थी निकालने की क्या जरूरत है, काट काट के टुकड़े करके निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज मेरे ना तो बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे, राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। इतने में उनके गुप्तचर ने कहा जिसके खानदान में मीठा बोलने की आदत नहीं, वो कभी जिंदगी में मीठा नहीं बोल सकता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मनुष्य बोलना तो सीख जाता है, पर आखिरी तक भी ये नहीं सीख पाता कि बोलना कैसे है, शब्दों का संबोधन कैसा हो। मीठी वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, स्नेह की वाणी बोलो। दुनिया कितनी भी ताना दे, कितनी भी गालियां दे, कितनी भी अपशब्द कहे, कितना भी कुछ कहे, आप अपने मिठास को देने में कमी मत करो। प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, भजन दोगे भजन मिलेगा, भोजन दोगे भोजन मिलेगा, जल दोगे जल मिलेगा। और एक बात बहुत पक्की है, पेड़ के नीचे पानी डाला जाता है तो वृक्ष बड़ा होकर छाया देता है, फल देता है, पत्ती देता है, फूल देता है। उसी तरह शंकर के शिवालय में शिव जी के ऊपर एक लोटा जल डाला जाता है तो वो भी अपनी छत्र छाया में तुम्हें रख लेता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल वो भी तुमको रख लेता। वो अपने भीतर तुम्हें संजो कर रखता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठीला मैं कटी जावांगी।
हम जब उसके करीब पहुंच गए तो वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए। इस कलिकाल में, संसार सागर में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम तुम जिसको जप रहे हो वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। जाया करो, शिव के दरवाजे पर जाने से कभी मुख मत मोड़ो। तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा, भागवत बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, वाह भाई, भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें? काल करे सो, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब? जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन ले, बिल्कुल। कौन ने मना करा? यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले इसके बाद लेकर चलूंगा? यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा इसके बाद लेकर चलूंगा? मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं है। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर। बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे। उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया
और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत 7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता कि तुम सोफे पर बैठे हो तो मौत नहीं आएगी, या तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो मौत नहीं आएगी ना। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता। जन्म मरण परण 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाए, भोगना नहीं। आप लोगों में से कोई कभी किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है। फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है। परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, एक लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। इस पत्र में इस बहन ने रिपोर्टें लगाई और साथ में नीचे लिख दिया, मैंने मेरे पति की जांच की पूरी फाइल पत्र में लगा दी है, जिसमें डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है। आश्चर्य में डॉक्टर भी पढ़ता है कि ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया हमारा, पुण्य कौन सा प्रबल हो गया हमारा। ये जरूरी नहीं कि दुख आएगा तब आप लोटा लेकर भगवान के मंदिर जाएंगे, तकलीफ आएगी तब आप भगवान के मंदिर जाएंगे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के बच्चों की आदत बना दीजिए। जितनी मेरी माताएं बैठी और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, आप माता भी और पिता भी हो। माता किसको कहते हैं? केवल बच्चे को जन्म देने वाली, केवल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली, केवल बच्चे को स्तनपान कराने वाली, केवल बच्चे को भोजन कराने वाली, केवल बच्चे को कपड़े पहनाने वाली, इसको क्या माता कह देंगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती से सीखना, माता पार्वती को माता कहते हैं। माता का मतलब होता है निर्माता, माता का मतलब होता है निर्माता। निर्माता से मतलब है अपने बच्चे का ऐसा निर्माण करो, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार बना दो, अपने बच्चे का ऐसा निर्माण कर दो कि तुम्हारे बच्चे को पलट कर देखना ना पड़े। अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले तो ढेर सारे राजा हुए, आगरा में भी चले जाओ एक है, ठीक है।
अपनी बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर सारे राजा होंगे, पर अपनी मां के लिए स्वराज वापिस लाने वाला तो केवल एक छत्रपति शिवाजी ही था। अपनी माता के लिए स्वराज लाने वाला, अपनी मां के लिए वापिस स्वराज्य लाने वाला, अपनी माता के लिए स्वराज्य की स्थापना करने वाला तो केवल छत्रपति वीर शिवाजी ही थे। बीबी के लिए तो कोई भी महल बना लेगा, बीबी के लिए महल बना लेना सरल बात, कोई भी पर अपनी माता के लिए स्वराज, अपनी माता ने कह दिया कि मुझे यह चाहिए, मतलब ये मेरा महल मुझे चाहिए तो चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कह दिया, मां सेना बहुत है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, मेरे पास इतनी सेना नहीं है मां, कैसे जाऊंगा कैसे लाऊंगा। जीजाबाई कहती है तू रुक मैं जाती हूं। छत्रपति शिवाजी ने कहा मां अब तू मत जाना। जीजाबाई हाथ पकड़कर वीर शिवाजी को बाल्यावस्था से, बचपन में जब वीर शिवाजी केवल 3 साल के थे, हमेशा कथा, जैसे यहाँ काशी शिव महापुराण कथा चल रही है, कभी कोई शिव पुराण कथा होती है, एक बार मन है इसी महाराष्ट्र की धरा पर एक बार वीर शिवाजी शिव महापुराण की कथा कर भी जाऊंगा। छत्रपति वीर शिवाजी शिव पुराण की कथा भी इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की, और प्रयास करेंगे जहां शिवाजी महाराज का समय अधिक बीता होगा, जहां उनका जन्म काल, जहां उनका राजपाट का स्मरण हुआ होगा, वहीं उसी भूमि पर प्रयास करेंगे कि एक बार छत्रपति वीर शिवाजी शिव महापुराण का कथा का भी स्मरण किया। 3 वर्ष की आयु थी वीर शिवाजी महाराज की, मात्र 3 वर्ष की आयु, और छत्रपति वीर शिवाजी 3 वर्ष की आयु में मां का हाथ पकड़कर शंकर के शिवालय जाकर लोटा भर के जल चढ़ाते थे। मां निर्माता है, माता माता नहीं, माता जम के बोलो जरा, निर्माता है। अपने बच्चे को तुम्हें क्या बनाना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वो पहले सर्कस में शेर आते थे, तुमने देखे? अरे बोलो तो जम के, ऐसा बड़ा बड़ा पिंजरा चलता था, उसमें शेर आते थे और शेर फिर करतब दिखाते थे। अब सर्कस में शेर आते हैं? नहीं। क्यों नहीं आते? भारत सरकार ने उस पर बैन लगाया, वन विभाग ने उस पर बैन लगाया कि सर्कस में शेर नहीं होना चाहिए, इन शेरों को छुड़वाओ जंगल में। जितने सर्कस के शेर थे उनको जंगल में छुड़ाया गया, उनके गले में एक सिम डाली गई, कैमरा लगाया गया। जितने जंगल में शेर छोड़े गए थे, कुछ दिन बाद वो सारे के सारे शेर मर गए। पता लगाया इन शेरों को किसने मारा, मालूम पड़ा कुत्तों ने मार दिया। शेर को किसने मारा? कुत्तों ने। अरे कैसी बेवकूफ जैसी बात करते हो। वन विभाग अधिकारियों ने कहा कुत्ता क्या शेर को मारेगा? तब वन विभाग वालों ने कहा कुत्तों ने शेर को इसलिए मारा क्योंकि शेर पिंजरे में रहता 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 रहता, वहीं खाता, वहीं पीता, वहीं पड़ा रहता, तो शिकार करना बंद कर दिया तो, और कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। ये केवल शेर और वन विभाग की कथा नहीं, अपनी कथा है। अपनी औलाद को पिंजरे का शेर मत बनाओ कि घर में चाउमीन ने, रोटी ने, टुकड़ा ने, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, गाड़ी दे दूंगी, बंगला दे दूंगी, मोटरसाइकिल दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, चेन दे दूंगी, अंगूठी दे दूंगी, ये दे दूंगी, वो दे दूंगी। बेटे को लगाकर दुकान दे दी, काम दे दिया, धंधा दे दिया, बिजनेस दे दिया, सब
बेटे को दे दिया। बेटा एक बार शिकार करने के लिए नहीं गया, एक बार कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ा, एक बार उसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, ठोकर नहीं खाई तो वो आगे बढ़ नहीं पाया। फिर मालूम पड़े कई दोस्त मिल गए, उन दोस्तों ने अपने चुंगल में फंसाया, तुम बूढ़े हो गए और उन दोस्तों ने उसको चुंगल में फंसाकर पूरा एक बार शेयर मार्केट में बिठाया और डब्बा गोल कर दिया। अब रो रहा है, मैं क्या कमाऊं, मैं तो बड़ा दुखी हो गया। महाराज जी पत्रिका देखकर बता दो, मेरी जिंदगी में सुख कमाएगा। महाराज क्या करे पत्रिका का, तुमने अपने बेटे को केवल पिंजरे का शेर बनाया था। अगर आप अपने बेटे से कह दो मेरी दौलत मत देखना, मेरा धन मत देखना, मैं नहीं दे सकती, मेरा मन पड़ेगा मैं उसको दूंगी, इसलिए मेरा निवेदन है तू अपनी कमाई करना खुद चालू कर। जब वो जंगल का शेर बनेगा, शिकार करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, कमाई करना प्रारंभ करेगा, जब वो जंगल का शेर बनेगा, ठोकरें खाएगा, लोगों से जाकर भिड़ेगा, तब जाकर कुछ कमा कर लाएगा, तो उसको कमाई का भी अंश मालूम पड़ेगा कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है। उसको धन की कीमत मालूम पड़ेगी कि धन की कीमत क्या होती है। लगी लगाई दुकान दे देना, व्यापार दे देना, धन दे देना, संपदा दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना, ना 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 ना। अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास। मैं राजा भैया आपको धन्यवाद दूंगा, श्रद्धा बेटी आपको भी धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का सदुपयोग करा। बनी में करोड़पति बहुत सारे होंगे, ढेर धन होगा, ढेर संपदा होगी, पर जोड़ जोड़ के केवल बच्चों को दिया। कभी जीवन में एक बार सत्कर्म नहीं कर पाए। कम से कम बनी का इतिहास रच दिया आपने, शिव पुराण की कथा करवा, ये बनी का इतिहास रच दिया कि बनी जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा हो सकती है, कोयले की इस खदान में भी हीरा प्रकट हो सकता है। ये बनी के इतिहास में तुमने सिद्ध कर दिया। जोड़ा 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 जोड़ा। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी महाराज को दे दो, हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम किसी को दो, हम तो ये कहते हैं अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छा खाओ पियो मौज करो। तुम्हारा बेटा एप्पल का मोबाइल लेके घूम रहा है, तुम्हारा बेटा कौन सी बुलेट आती भट भट फटाका फोड़े, कौन सी रे हैं, कौन सी कंपनी की है, रॉयल कंपनी का, हाँ ना जाने कौन कौन सी कंपनी की बुलेट लेके घूम रहा, 1.5 लाख की। और पिताजी ने मालूम पड़ा कपड़े उतारे तो बनियान में 40 छेकड़े। मेरे महादेव को देखकर जीना प्रारंभ करो। मेरे शंकर भगवान की जिंदगी बड़ी विचित्र जिंदगी थी, बहुत मस्त जीते थे, उनके चेहरे पे कभी उदासी रही नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के जितने फोटो देखोगे उसमें हल्की सी मुस्कुराहट देखोगे, वो हंसता ही रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम कथा करते करते दांत क्यों दिखाते रहते हो, तुम्हारी एक भी फोटो ऐसी नहीं आई जिसमें तुम्हारे दांत नहीं है। जब देखो, जब तुम्हारे जितने फोटो बनते उसमें तुम मुस्कुराते ही दिखते हो। तो यहाँ तो रामचरित मानस में कोई यशोदा जी कौशल्या मैया राम जी से कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजौताते अरूपा की जैसे सुलीला ति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। माता कौशल्या कर रही सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी राम जी से कह रही हैं कि राम तुम रो। राम जी कहते हैं माँ मैं भगवान, मैं काय को रोऊं। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर सिस्टर चिमटी मार ठोक कर रुलाते हैं। जन्म के समय पर बच्चे को रोना जरूरी है। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोना पड़ेगा, इसलिए रो। पर शिव महापुराण रोना नहीं सिखाती, इसलिए तो शंकर भगवान अजर अमर है। शिव जी पैदा ही नहीं हुए तो उनको रोने का काम ही नहीं। इसलिए आपसे कहते हैं शिव महापुराण केवल एक ही चीज सिखाती है, मुस्कुराओ, हंसो, प्रसन्न रहो, ठाका लगा। वो योग ऋषि श्री रामदेव बाबा जी भी अपने आश्रम में बैठकर सुबेरे सुबेरे तुमसे यही कहते हैं, हंसते हैं ठाका लगा लगा कर। वो यही तो कहते कि हंसो, हा हा हा, खूब हंसाते हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि हाँ, आज के जीवन में मनुष्य की देह में कलियुग में सब कुछ बड़ा, पर स्माइल, प्रसन्नता, चेहरे की हंसी
कम हो गई। और ये स्माइल, ये प्रसन्नता, ये हंसी केवल मनुष्य को मिली है। कभी मछली को हंसते हुए देखा है? छिपकली को, काकरोच को, चूहा कभी मुस्कुराते देखा है? गधे को हंसते हुए देखा है? सांप को मुस्कुराते देखा है? शेर को हंसते देखा है? नहीं। ये मुस्कुराहट, ये हंसी केवल मनुष्य को दी गई है। ये गॉड गिफ्ट है, इसलिए मुस्कुराते रहो, प्रसन्न। ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर। मुसद्दी लाल जैसे ऐसे बैठ गए, किसी ने मार ठोक के, ऐसे बैठे जैसे किसी ने दो चार धर के बिठाया। कथा में जा रही है, चुपचाप बैठना, दो पकड़ के चुपचाप बैठो, ऐसे। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड भी अगर ऐसी रहे ना, मुसद्दी लाल जैसी, तो तुम ऐसी बेस्ट फ्रेंड से तो वो क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लो। ऐसी बेस्ट फ्रेंड किस काम की, जो मुस्कुराए नहीं तुम्हारी, क्या करे। सबसे बड़ा आभूषण है चेहरे का। तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो कोई मतलब की नहीं है। कई लोग शादी में हमने देखा है, अब तो हम इतनी शादियों में नहीं जा पाते, पर पहले हम लोग जब शादी में जाते थे तो देखते थे लोग कोट पैंट सब पहन के आते, वीआईपी बन के आते, उनके चेहरे पर रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं होती। गुलदस्ता जरूर देते, पर चेहरे का गुलदस्ता तो था ही नहीं। क्या मतलब। बड़े बड़े ऑफिसरों को हमने देखा है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, कोई कलेक्टर ऑफिसर, कोई बड़े बड़े बहुत सरकारी नौकरी के बड़े बड़े ऑफिसर देखो, उनके चेहरे पर कभी स्माइल नहीं रहती, वो हंसते ही नहीं है। हमने एक बार पूछ लिया क्यों नहीं हंसते, तो क्या गुरुजी हंसो तो फंसो। हम अगर हंस देंगे तो हमारे छोटे वाले ऑफिसर को हमारा काम करना पड़ेगा, इसलिए हम उनके सामने हंसते ही नहीं। पर मुस्कुराहट जरूरी है, चेहरे पर हंसी जरूरी है, प्रसन्नता जरूरी है, और वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना परिंदे।
भंडारे, भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। ओ भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। ओ भज भोला भंडारी पगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। ओ भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला दोनों हाथों से भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। भज भोला भंडारी पगले, भज भोला भंडारी, भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यह रावण की महानता थी, जिससे उसने कभी कामुकता से माता सीता को स्पर्श नहीं किया, लेकिन असली कहानी कुछ और है। एक बार रावण अपने सेना के साथ स्वर्ग में रात्रि यापन कर रहे थे कि तभी उस रास्ते से स्वर्ग के सर्वश्रेष्ठ अप्सरा रंभा अपने पति से मिलने जा रही थी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण को काम भावना हुई और उसने रंभा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इससे भयभीत होकर रंभा ने रावण को बताया कि वह रावण के बड़े भाई कुबेर की पुत्र नल कुबेर की पत्नी है और इस नाते से रंभा रावण के पुत्र बधू के समान है। इसके बावजूद रावण ने रंभा के साथ बलपूर्वक काम भोग किया। फिर लज्जा और भय से कांपती हुई रंभा ने यह बात नल कुबेर को बताई तो वह बहुत क्रोधित हो गए और तत्काल रावण को श्राप दिया कि अगर उसने काम भावना से किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना स्पर्श भी किया तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। माना जाता है कि नल कुबेर की इसी श्राप के कारण रावण ने माता सीता को कभी छू नहीं सका। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में करिए। दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से बाबा से कहोगे तो बाबा दिल से सुनेंगे। हृदय से बाबा से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठकर आनंद के साथ बड़े भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है
मंगल मंगलकारी वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो भारा ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, बाबा दयालु दातार की कथा कर रही है। दिल से पुकारो वो दिल से देता है। शिव महापुराण हो, शंकर की आराधना हो, उसमें उपन नहीं होना चाहिए। उपन से मतलब कि मैं तो ऊब गई कर 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 पर भगवान मेरी ना सुन रहा। जाते रहो, थोड़ा फ्लाइट है, थोड़ी दौड़ेगी चलेगी फिर उड़ेगी, जाते रहो। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू मन चौराहे पर मिलना, रोड पर मिलना, छत पर मिलना। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। आप उसके मंदिर तक तो जाओ, वो तुम्हारे दुख हरने के लिए आएगा। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी, अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं। कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं, जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको जरा, रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले
बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि शिवजी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं। बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, दो शर्त हैं उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है। जो संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं, राजा भैया और बेटी बैठी है, श्रद्धा बेटी, पूछिए इनसे, जी भाई से, कि 7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते, भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय। दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे, 7 दिन में से पीछे के 5वें, 6ठा, 7वां दिन रहता है उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाए। जो नियम है वो नियम। दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता, बेटी, स्त्री चरण को हाथ ना लगा। पुरुष है वो छुए, और स्त्री, नारी, माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री, बेटी, माँ हम उनको जीजी कहते हैं, और हमारी बहन से हम हमारे पाँव छुआएं ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो। अगर बहन ना होती तो हम यहाँ से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते। आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पाँव छुआ ले। और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ हैं, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्याएं, हम उनसे कैसे चरण। संत, साधु, गुरुजन, नारी से चरण छुआना नहीं चाहिए। हम जितना पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये चरण के अंगूठे में से निकाल के ले जाती है पांव पड़ने के बहाने। चलो एक बात बताओ, जब गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम उसका सिर धोती हो कि चरण धोती हो? जम के बोलो जरा। अब क्यों धोती हो? तुम्हें क्या पड़ी कि गुरु जी का चरण दो, माता पिता के चरण दो? यहां तक कहा है पति के भी चरण धोना चाहिए, परंतु तुम तो उसको ही धो देती हो। दिक्कत तो यहां पड़ी है ना। एक पत्नी बाथरूम में से नहा के बाहर निकली, पति नहाने के लिए गया तो पत्नी ने कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति डिप्रेशन में आ गया, बाद में तुम कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अब ये समझने वाली बात। पति डिप्रेशन में। तो सीधा सा प्रसंग है। आप चरण किसके, आपने चरण धोए, गुरु जी के चरण धोए, सिर तो नहीं धोया? जम के तो बोलो। मुंडा नहीं, हाथ नहीं, पांव धोए। पांव क्यों धोए? पांव में जो अंगूठा है, उस अंगूठे पर जब जल डलता है, अंगूठे को जब छुआ जाता है, अंगूठे पर जब जल डाला जाता है, तब वो जल जब चढ़ता है तो पूरे जितने अनुष्ठान करे होते हैं, जाप करे होते हैं, जितने पाठ करे होते हैं, उस पाठ का एक अंश जो चरण धोता है उसके खाते में चला जाता तुरंत।
टच और मिला। मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, कभी नहीं, संतों के, गुरुजन के, आपको चरण छूना है, आपकी सास के छुओ, ससुर के छुओ, पति के छुओ, कोई घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके छुओ, पर हमको अच्छा नहीं। हमारा नियम है, जो नियम है, भगवत भजन करो खूब प्रेम से। आप दूर खड़े होकर हमसे बात करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चिल्ला के बोलो, हम भी बोलेंगे चिल्ला के, श्री शिवाय नमस्ते। तो ये एक प्रसंग होता है, पर चरण छूना उत्तम। तो ये कुछ नियम होते हैं। अब दुर्वासा बाबा ने वहां पर जाकर अपने नियम बता दिए राम जी के सामने। मेरा कुछ नियम है, 2 मेरे संकल्प हैं, आपको संकल्प पूरा करो और मेरे 60,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन करो। कौन सा नियम है तुम्हारा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरा नियम यह है राम जी, जल, अग्नि और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें न जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो, और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया गया। दुर्वासा जी जैसे ही बोले, राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दूं, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुकें, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाएं। राम जी ने कहा, हमारे यहाँ से कोई भूखा जाए अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, हम सरयू स्नान कर कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए, और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई है राम राज्य में, आज अवध में भीड़ पड़ी हुई है। अवध में भीड़ लगी। राम जी बड़ी चिंता में। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या बात है? इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए हो, हुआ क्या? राम जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों, संतों, ऋषियों को लेकर आए हैं, अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है। 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु, इन 3 से युक्त ना हो। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार शिव महापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है कि वो कौन सा फूल, वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने ला कर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो दुख से घबराता नहीं है, वो कष्ट से घबराता नहीं है। वो पुष्प, एक पुष्प, उसकी गणना यहां पर आई।
राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा पता करो कि अब क्या करा जाए, पता करो। इतनी जल्दी घबरा जाना, इतनी जल्दी टेंशन में आ जाना, ये उत्तमता नहीं। एक पत्र है, मैं पायल मोहित बोरा, जैन, पांडरकव पड़ा। तुम समझ गए? ठीक है। जिला यवतमाल की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं का? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पायल मोहित बोरा, जैन हूं मैं, और देश की रहने वाली, यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हम शिव जी का वर्णन करना चाहते हैं। शिव है क्या और शंकर की कृपा क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी मां के घुटने में तकलीफ थी, कई साल हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से उनके घुटने में गैप आ गया था और उनको ऑपरेशन का बोला गया था। पर जब ऑपरेशन का बोला गया, पर वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी, तब मेरी मां ने शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिवजी को चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी मां को डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो आराम से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। और गुरुदेव, मेरी बेटी नायशा 5 साल की है। 3 साल से उसने अन्न नहीं खाया, अन्न का दाना भी नहीं खाता। ना चॉकलेट, ना रोटी, ना चिप्स, ना कुरकुरा, ना कोई सामग्री उसके मुंह में जाता है। पता नहीं क्यों। हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसकी आहार नली में थोड़ा सुकड़ी हुई बताई। अब करें तो करें क्या कर सकते हैं? सोनोग्राफी में कराया तो गले की उसका जो नली है वो सुकड़ी हुई बताई। तब मन में शिव महापुराण के प्रति लोगों के मुंह से सुना था, हम जैन हैं, कैसे एकदम विश्वास करें? पर हमने विश्वास किया और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसको देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? बाबा बाबा हैं और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है और वो आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दी। साधुता है बाबू, अब ठीक है, बिल्कुल आराम है। उसको एक बेलपत्र ले जाना, उसको दे देना, आजा ले जा। बाबा, उसने ना कभी अन्न का दाना खाया था, ना कभी उसने चॉकलेट खाई, ना कुरकुरा, ना बिस्कुट, किसी का स्वाद नहीं जानती थी। पर आज मैंने विश्वास जाना कि शंकर है क्या। हम भले समाज से हैं पर शिव पर हमारा भरोसा करा हुआ सफल हुआ गुरुदेव। और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। जो डॉक्टर कहते थे कि इसकी आहार नली बेकार है, सुकड़ी है, अब वही डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं और मेरी बेटी ने आहार ग्रहण करना प्रारंभ करा। मैं धन्यवाद देती हूं बाबा, शिव की कृपा हुई। जायसवाल जी, आपको भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। श्रद्धा दीदी को भी धन्यवाद दे रही हैं कि हमारे को कथा सुनने का मौका मिला और बाबा के सामने आने का मौका मिला। साधुता। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग
शंभो मैं तेरी अब रो मत, अब पतंग खुश हो। अब तो वो गाने लगी ना, गाने लगी ना, बस अब रोना नहीं, अब तो खुश होकर जा। जावांगी बाबा बाबा टोर हटो छटीला मैं गट्टी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो। मैं तेरी पतंग। एक विश्वास, एक दृढ़ता। कई लोग संकोच कर, इस बहन ने लिखा, हम भले जैन समाज से हैं, कई लोग संकोच करते हैं। कोई कहता है हम इस धर्म से है, कोई कहता है हम इस धर्म से हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारा निवेदन है, डॉक्टर अच्छा हो ना तो ट्रीटमेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? शरीर में अगर दुख है, तकलीफ है, तो औषधि लेना है हमको, तो हमको औषधि चाहिए। कोई कहता है कि मुंबई में ये डॉक्टर अच्छा है तो हम उसके पास जाते हैं। हम ये थोड़ी ना देखते कि वो कौन है, वो कौन धर्म का है। हमने ये देखा कि उसका इलाज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमने ये देखा कि वो डॉक्टर का हाथ कैसा है, उसके हाथ की दवाई हमारे शरीर को लगेगी कि ना लगेगी। करो भगवत भजन, उसमें कोई मूल नहीं, शिव भक्ति में लगे रहो। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न तीनों ने सोचा करें क्या, तो सूचना गई कैकेयी मैया के पास। माता कैकेयी के पास में सूचना चली और माता कैकेयी के पास में सूचना गई और सूचना मिली कि कैकेयी जी के पास में कि दुर्वासा बाबा भोजन करने के लिए आए हैं, परंतु दुर्वासा जी के साथ 60,000 ब्राह्मण संत हैं। नियम 2 हैं। पहला ब्राह्मण संत हैं, नियम 2 हैं। पहला नियम, शिव जी की पूजन करेंगे, उसके लिए ऐसा फूल चाहिए जो अयोध्या वासियों ने कभी नहीं देखा। दूसरा, शंकर जी के भक्त दुर्वासा जी भोजन करेंगे तो भोजन ऐसा बनना हो जिसमें पानी ना मिलाया गया हो, जल ना मिलाया गया हो, उसमें अग्नि में ना तपाया गया हो, और धेनु गाय का कोई निर्मितता से नहीं हो, गाय से ना लिया गया हो। तो अब भोजन बनाओ। क्या करा जाए, किससे विनय करी जाए, किससे प्रार्थना करी जाए। जब हम देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, समझिएगा, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है, और शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलारी, दौतली, देव, ये 5 बेटियां। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्तकमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है। कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है, उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, 3 जगह पर। एक, शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। दूसरा, गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको। किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है वहां
सारे तीर्थ आकर बसते हैं। हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए, मत्थे को टेक देना चाहिए। एक पत्र का थाली भेजी पर खाली है। सो सुहासिनी संतोष सिंधे, पता औसत, तहसील औसत, जिला यवतमाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान भेजती तो अच्छा लगता है, खाने पीने का, ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाँ दिख गई हो, ठीक है, ऐसे हाथ हिलाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्लेट मिल गई। 17/12/2023 को अपने छोटे बेटे के साथ में कथा में गई थी। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा घर पर था और अचानक उसमें सिर में ना जाने क्या हुआ कि उसके सिर से नस फटकर रक्त का निकलना प्रारंभ हुआ। मैं कथा के पंडाल में बैठी थी और मुझे सूचना मिली कि बेटे के सिर में से कोई नस फटकर उसमें से खून अपने आप निकल रहा है और रुक नहीं रहा। उसको आईसीयू में डाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं कथा में से जाती अमरावती की शिव महापुराण की कथा बैठी थी और कथा सुन रही थी और मोबाइल आया और उसी में से मैं जा चली। मैंने शिव महापुराण की कथा में से मिट्टी भर ली और मिट्टी ले गई और बाबा से प्रार्थना करके गई, मेरा बेटा बड़ा, ना तो कुछ तकलीफ उसके जीवन में, फिर ये कौन सी नस फट गई जिसमें से खून बहना प्रारंभ हो गया। बाबा तुम कृपा करना। मैंने मिट्टी ले गई, आईसीयू में डॉक्टर से कहा कि भाई भले हमें को मत जाने दो, पर इस मिट्टी को मैं दे रही हूँ, उसके सिर के आसपास लगा दो। डॉक्टर ने तो एक बार मना कर दिया कि कैसे मूर्खों जैसी बात करती हो, इन्फेक्शन हो जाएगा, कैसी बात करना। ठीक है तो आप एक काम करो, मुझे उसको देख लेने के लिए अंदर जाने दो। मैंने अपने पल्लू में मिट्टी को बांध लिया था, अंदर गई, उस मिट्टी को पल्लू में बंधी थी, उसके सिर के पास में लगा कर आ गई। जो खून रुक नहीं रहा था, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। जब मैं मिट्टी लगा कर आई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मैंने बाबा से प्रार्थना करी, गुरुदेव तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते, शंभु है वो, ओघड़ी है शंकर। प्लेट आई, अगली बार पूरी सब्जी भेज दे। वो शिव है, वो ओघड़ी है, शंभु है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अरे भाई, ऐसी सुबह न आए ना आए, ऐसी ऐसी सुबह आए ना आए, ऐसी शाम जिस दिन सुबह पे मेरी शिव का नाम ना हो, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह नाए आए नाए सीता, ऐसी सुबह न आए आए
दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे तेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी शुभा न सब गाइए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जो तेरे शरण में आई। सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। राधे जय हो। राधे
युग करे बीते, अंत काम खुद मत हारे, हे भोले तुम जीते। अंत काम खुद मत हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, लाख लाख प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां जुबां पे तेरी आए न शुभ का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम, राधे ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम। ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम। हार हार भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा में बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात आनंद के साथ कहिए। बड़े भाव से आए हो बाबा से कहना, अपने दिल की बात जरूर कहना, जिससे कहीं पास में जब अगली कथा हो तो आपका भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर आए। इस भाव से बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े आनंद के साथ भाव के साथ में कहिए। उच्च स्वर में आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुँचे। बड़े भाव से प्रार्थना करते हुए निवेदन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव से करीब प्रार्थना खाली नहीं जाती। कैकई माँ के पास में सूचना पहुंची कि दुर्वासा बाबा को भोजन करना है, पर उसमें जल, अग्नि और धेनु की कोई सामग्री या कोई तरह से पकाना हो। दूसरा, फूल भी शिव जी की पूजन में वो चाहिए जो अवधवासियों ने कभी दर्शन ना किया। कैकई माता ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या ने सुमित्रा से कहा। धीरे धीरे बात होते होते विश्वामित्र वशिष्ठ बाबा के पास पहुंचे।
जब अपना मन दुखे, समझ में कोई राह नहीं आए, तब किसी सद्गुरु की शरण में जाकर उससे शिव भक्ति का कोई उपाय पूछ लेना चाहिए। अब उपाय को लोग अगर टोटका कह दें सियोर वाले महाराज को, तो वो उनकी मर्जी है। अपन टोटका वाला बाबा ही सही, ठीक है। पर शिव महापुराण में भी तो उपाय बताए हैं, रामचरितमानस में उपाय बताए। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो कहा कि ये उपाय करो, इसको टोटका कहेंगे? यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तब कहा गया, माता पाटला देवी ने, यशोदा जी की माँ ने कहा कि यशोदा तू ऐसा कर, इसको क्या टोटका कहेंगे? ये उपाय हैं जिन उपाय को हम कर सकते हैं। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता आकुलवार, पति का नाम श्री प्रकाश आकुलवार, गांव मंडेली बाजार, तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मैं जब 10 साल की थी तब गिर जाने से मेरे सीधे हाथ की आंख में मार लग गई, उससे आंख से दिखना बंद हो गया था। तब आंख के डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गए। डॉक्टर ने चेक कर कर बताया कि इनकी आंखों की नसें सिकुड़ गई है और इसको कोई इलाज नहीं है। अब आंख की नस सिकुड़ गई, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाने के बाद मन उदास हो गया। जब 10 साल की थी तब से ये आंख में तकलीफ हुई और वो आंख की रोशनी जिंदगी भर के लिए चली गई। पर आपकी शिव महापुराण ने एक रोशनी दी है। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कथा में, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर शहद चढ़ाया जाए और शहद उठाकर लाया जाए और जिसकी आंख की रोशनी नहीं है उन आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ करा जाए। गुरुदेव, आपके कहे अनुसार हमने पिछले जो श्रावण का महीना गया है, उस श्रावण के महीने की शिवरात्रि जब आपने अभिषेक करवाया था, उस दिन से हमने 3 या 4 शिवरात्रि ये सब प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरी आंख की रोशनी वापस आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए वापस। दिखना प्रारंभ हुआ है? बढ़िया, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। शिव तत्व, बाबा की कृपा। बाबा, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई और शिवरात्रि का ऐसा करते करते मैंने 5 शिवरात्रि को करा और 5 शिवरात्रि के बाद मेरी आंख, जिस आंख से दिखाई नहीं देता था, जो 10 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत चली गई थी, बाबा की कृपा से मेरी आंख आज पूर्ण तरह से मुझे दिखने लगा। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया। मैं राजा भैया को, श्रद्धा दीदी को नमन करती हूँ, साधुवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम योगिता उमेश जी राय है। मैं योगिता उमेश जी राय, मैं यवतमाल से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप ही है, एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। 2018 में मेरे ब्रेस्ट में एक गठान हो गई थी। गठान बढ़ती चली गई। परिवार वालों को भी कहा गया तो डॉक्टर को दिखाने पर उसका ऑपरेशन और फिर जांचों का वर्णन किया गया। अब ब्रेस्ट में गठान हो गई तो टेंशन हो गया। सारे घर के लोगों को भी चिंता और हमको भी चिंता। अब करें तो करें क्या? कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा में रोज मंदिर जाना प्रारंभ करा।
पहले नहीं जाती थी, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, पर कथा में सुना तो मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। घर के लोग कहने लगे चलो इसका ऑपरेशन करा देते हैं, निकलवा देते हैं, पर मैंने भी मेरे घर के लोगों से कहा, वो व्यासपीठ से, देखो शब्द देखिए उसमें क्या लिखा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं व्यासपीठ से कि बाबा पर अगर भरोसा है तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पहले मेरे बाबा का जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी कि वो सियोर वाला झूठा है कि सच्चा है। और गुरुदेव बाबा के मंदिर जाना चालू करा। कभी मंदिर नहीं जाती थी, 15 दिन मंदिर गई, 20 दिन मंदिर गई, बाबा का चढ़ा जल पिया और बेलपत्र खाई, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, और बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जब जांच कराई तो उसमें गठन नहीं आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, पत्र बड़े अच्छे अच्छे हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बरोरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। सोनाली सुरेश कश्यप, जिला चंद्रपुर, तालुका बरोरा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटा, एक बार वापिस हाथ हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरुदेव एक बाबा का प्रार्थना बताना चाहती हूँ। 1 जुलाई 2023 को हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए। डॉक्टर ने चेक किया, बोल रहे थे कि आपके शरीर में तकलीफ है, इसलिए एक तरफ का चेस्ट निकालना पड़ेगा। गुरुदेव मेरे घर पर मेरी मम्मी पापा भाई सब परेशान हो गए कि लड़की के जीवन में ऐसा क्या कि उसका चेस्ट निकालना पड़ेगा एक तरफ का। बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी करते रहे। उन्होंने जितने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा आपका एक तरफ का चेस्ट निकलवा दीजिए। हम बहुत दुखी थे। दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए तो 3 घंटे तक सोनोग्राफियां होती रही, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट को निकालना जरूरी है, तुम्हारा एक तरफ का चेस्ट निकालना ही पड़ेगा। तब मन दुखी होकर हम घर पर आ गए, ऑपरेशन नहीं कराए। शिवजी पर भरोसा करा। एक मोबाइल पर केवल आपकी क्लिप आई थी, उस क्लिप को देखकर आपको आस्था चैनल पर ढूंढना प्रारंभ करा। ढूंढने पर कथा मिली, सुनी, पुरानी पुरानी कथाओं को सुनती रहे और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। बाबा को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी के पास बैठकर करती रही। करने के 2 महीने के बाद उन्हीं डॉक्टर के पास वापिस चेक कराने के लिए गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे और डॉक्टर कह रहे थे आपको कोई बीमारी नहीं, अब चेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व ओघड़ी शंभु है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। 2 दिन की कथा और रही है, कल और परसों। कल की कथा तो यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर परसों की कथा तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। पंडाल में जो कथा होगी परसों की, वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी। टीवी पर 1 से 4 ही आई। शिव भक्ति की एक मूलता जगाई है। और जितने आयो ये भरोसा रख कर जाना, 7 दिन की कथा तो परसों पूरी हो जाएगी, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली ऐसी भरेगा कि 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेगा। यह शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपकी भक्ति बढ़ाए। गुरु बाबा ने राम जी से शंकर जी का अभिषेक करवाया। अभिषेक कराते ही मां भगवान देवादिदेव महादेव की आकाशवाणी हुई, राघव जी अगर दुर्वासा बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो तो एक
बाण पर पत्र लिखकर इंद्र के पास छोड़ दो और इंद्र से कहो कि 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए, एक कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। कल्प वृक्ष और पारिजात का वृक्ष लेकर आए। इंद्र के पास पत्र गया, इंद्र पत्र पढ़कर 2 वृक्ष पृथ्वी पर लेकर आए अयोध्या में, एक कल्प वृक्ष, एक पारिजात का वृक्ष। भगवान ने कहा, राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि यह पारिजात के वृक्ष का फूल दुर्वासा बाबा के पास भेजा जाए, इसका दर्शन आज तक अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित अवधवासियों ने नहीं करा था। एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता है। पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने वो बल प्रदान करता। कल्प वृक्ष आया, कल्प वृक्ष से कहा अब भोजन आप दीजिए, क्योंकि अग्नि में तपा हुआ नहीं चाहिए, जल से बना हुआ नहीं चाहिए, धेनु का बना हुआ नहीं चाहिए, तो आप दीजिए। और भगवान कल्प वृक्ष ने वो भोजन अन्न प्रदान करना प्रारंभ करा। दुर्वासा बाबा प्रसन्न होते हैं, शिव प्रसन्न है। मेरे अड़भंग शिव को रिझाने के लिए कोई विशेष वस्तुओं की चाह नहीं होती। मेरे भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए बहुत सारे धन वैभव सत्ता की जरूरत नहीं होती। मैं भोले बाबा को रिझाने के लिए सारी समस्या का हल, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया, वो प्रसन्नता का विषय हो। आगे भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव का चरित्र आता है। जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव को प्रणाम करेंगे। बड़े आनंद के साथ में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में काजू बागान में 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुशीनगर रामाभार स्तूप के पास में 1 बजे से 4 बजे तक उत्तर प्रदेश कुशीनगर में कथा रहेगी। 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा 2 बजे से 5 बजे तक तारा बाबा की कुटिया हरियाणा की पवित्र भूमि पर सिरसा में कथा रहेगी।